हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग गुड होंगे। तो आज मैंने सारा दिन व्लॉग शूट किया था, लेकिन मेरा व्लॉग दिखाने को दिल नहीं कर रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं गाड़ियों के बारे में, मतलब हाउ टू मॉडिफाई योर कार। लेकिन मैं इसको सिर्फ स्टांस पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली स्टांस ज़्यादा पसंद है। और इसमें अगर हम इस बात को दो स्टेप्स में लेके जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रॉपर स्टांस उस चीज़ को बोलते हैं यार, कि जैसे कि ना, एक सेकंड, इजी हो गया। प्रॉपर स्टांस ये चीज़ होती है कि आपने गाड़ी को लो करना होता है। स्टांस सारी गेम ही होती है गाड़ी के फिटमेंट बनाना। मतलब आपकी टायर प्रोफाइल इस तरह होती है कि अगर 165, 55, आगे R15 है, R16 है, तो मतलब जो सबसे पहला नंबर है 165, वो आपके टायर की ऊपर वाली चौड़ाई को बताता है। अगली प्रोफाइल्स का नंबर आया अगर 55, 65, वो आपकी साइड प्रोफाइल को बताता है। एक और बात, जब ऊपर वाली प्रोफाइल्स बढ़ती हैं तो इन पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि 55, 65, 75, 85 इस तरह के नंबर्स हैं। और जो उससे नेक्स्ट है R18, R16, R15, R14, ये आपके रिम के साइज को बताता है। मतलब आपका रिम कितने इंच का है और वो टायर उसके लिए बना है। तो स्टांस में गेम ये होती है कि हमने बात करते हैं स्ट्रेच टायर्स की। स्ट्रेच टायर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच टायर में इतनी सी गेम होती है कि आपका अगर रिम बड़ा है, रिम भी एक चीज़ होती है कि 9 JJ, 8 JJ, 8 JJ असल में इस चीज़ को बोलते हैं कि रिम की चौड़ाई। स्ट्रेच टायर वो होता है कि अगर आपका रिम बड़ा है और आपने प्रोफाइल पहले नंबर्स में छोटी डाली है, जब आप उस टायर को रिम पर लगाएंगे तो वो आपका टायर स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच करने के दो तीन तरीके होते हैं, जैसे कि वो आपने देखा होगा अगर वीडियोस वगैरह में, अगर आप स्टार्स वगैरह को इन लड़कों को देखते हैं तो वो आग लगा के करते हैं। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि ट्यूब्स डाल के करते हैं, मतलब। और तीसरा ये भी होता है कि एक साइड से ट्यूब डालते हैं और फिर दूसरी साइड से ट्यूब को निकाल लेते हैं। तो ये मैंने आपको टायर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है और सारा रिम के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात, नहीं नेक्स्ट स्टेप नहीं, अब दूसरी बात ये है कि अब जब ये सारा कुछ हो जाता है तो हमने जो फेंडर होता है, गाड़ी का फेंडर, एक होती है फिटमेंट जिसको बोलते हैं, वो आपने रिम का जो फेंडर है उसको, रिम नहीं, गाड़ी का जो फेंडर है उसको रिम की लिप के ऊपर इस तरह से बिठाना होता है। और ये एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि टक इन, मतलब गाड़ी का फेंडर और टायर ऐसे अंदर। कैम्बर करने के भी कुछ तरीके होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। कैम्बर वॉशल से किया जाता है। कैम्बर एक और तरीका भी होता है। कैम्बर किट्स आती हैं डिफरेंट गाड़ियों की, उनसे भी किया जाता है। और जिन गाड़ियों में पीछे ये दोनों चीज़ें ना यूज़ की जा रही हों, उनमें ट्यूब यूज़ की जाती है कि ट्यूब को खरादी के बाद लेके जाएं और उसको साइडों से टेढ़ा करवा लें, और वो इस तरह से कैम्बर होता है। और तीसरी अगर बात कर ली जाए कि गाड़ियों को लो किस तरह किया जाता है, तो उसके भी 3 से 4 तरीके हैं, जो कि पर्सनली मैं आपको, जो मैंने किए भी हैं, मैं वो बताता हूँ। एक है लो रिंग्स होता है। एक नहीं, सबसे लो रिंग से पहले जिस बारे में बात की जाए वो होता है कि आप जाएं शाखों वाले के पास, उसको बोलें कि यार मेरा स्प्रिंग काट दो, उसकी मेजरमेंट्स ले लें कि आपने गाड़ी को कितना लो करना है। स्प्रिंग कटवाओ, 1 रिंग 2 रिंग, गाड़ी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा ट्रिक, और उसका नुकसान ही होता है कि मोड़ वगैरह पर गाड़ी टक 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 की आवाज़ें करती है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग कटवा लेते हैं तो उसकी वो किनारी जैनमन, जो रिम का एंड वाला हिस्सा होता है वो जैनमन वाला नहीं रहता, जिसकी वजह से टक टक की आवाज़ आती है। तो इससे बचने के लिए लोअरिंग्स मिलते हैं मार्केट में, डेड ड्रॉप के मिलते हैं, ड्रॉप के मिलते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप के मिलते हैं, वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, उस तरह से भी काम चलता है। और अगर आपने वो नहीं लेने, वो हालांकि बजटेड होते हैं, आराम से बंदा अफोर्ड कर लेता है उनको, लेकिन अगर आपने वो भी लेने और जेन्युइन स्प्रिंग्स के साथ करना है तो आप, अगर अच्छा शाखों वाला है तो वो आपको वेल्डिंग वगैरह के साथ ही उस तरह से उसको करके बड़ा अच्छा काम चल जाता है। दूसरा स्टेप गाड़ी लो करने का होता है कॉइल लवर्स 2 वे, 3 वे, 4 वे आते हैं। जो 2 वे कॉइल लवर्स होते हैं उनमें सिर्फ आपकी रिंग्स ऊपर नीचे होती हैं और शॉक की एडजस्टमेंट होती है। 3 वे के अंदर आपके पास सॉफ्ट एंड हार्ड की ऑप्शन आ जाती है कॉइल लवर के ऊपर। रिंग्स
और इस तरह से। और तीसरी ऑप्शन होती है वो 4 वे कॉइल ओवर्स, उनमें आपको कैम्बर ऑप्शन भी मिल जाती हैं, और ये जो तीनों पहले बताई हैं वो भी। तो ये भी चीज़ हो गई। अब गाड़ी स्टांस करते क्यों हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो अक्सर लोग गालियाँ भी देते हैं, सीधी बात है, क्योंकि मेरे भी घर पे स्टांस का किसी को नहीं पता, मतलब पता है, उन्हें समझ नहीं आती कि ये करने से इसको मिलता क्या है। तो बात सिर्फ इतनी है कि एक दफ़ा जब से कर लिया है तो ये भी एक एडिक्शन की तरह ही चीज़ होती है कि आपको ना ड्रॉप गाड़ियाँ चलाने का, स्टैटिक बम्प्स की आदत पड़ जाती है गाड़ी को उस लुक में। मतलब मैं तो इस हद तक क्रेज़ में चला गया हुआ हूँ कि मैं अगर कोई गाड़ी देखता हूँ या मेरे घर पे भी कोई भी गाड़ी हो, मैं उसे देख के ना इमेजिन कर रहा होता हूँ कि ये गाड़ी स्टैटिक होकर किस तरह की लगेगी। तो इस तरह से सारा होता है। और स्टैटिक इसीलिए करते हैं कि वो एक दफ़ा आपको, जब आप स्टैटिक गाड़ी देख लें या आप चला लें, आपको पहली दफ़ा में समझ ही नहीं आएगी, डरेंगे आप। और स्टैटिक गाड़ी करने के लिए मैं एक और बात बता दूँ, ये जो भी लोग मुझे कंपेयर करते हैं, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं इतना किया, मैं खुद बोलता हूँ भाई कोई इसमें मुझे ना गुरूर नहीं है और वो नहीं है कि मैं अच्छी करता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लोग पसंद करते हैं। स्टांस में और गाड़ियाँ तैयार करने में सिर्फ इतनी सी बात है, जिसके पास जितना पैसा है वो किंग है, जिसके पास जितना ज़्यादा स्टेमिना है ना कि वो गाड़ी को कितना फेंक सकता है, वो बात है। और ये सारा सीन होता है। मैं गाड़ियाँ लो करने का आपको बता रहा था, उसमें तीसरे तरीके में ये होता है कि एयर सस्पेंशन आती है। एयर सस्पेंशन में बटन दबाएं, गाड़ी ऊपर, बटन दबाएं, गाड़ी नीचे, पुश पुश, डिग्गी में टैंक पड़ा होता है जिसमें आवाज़ आती है, 2 सिलेंडर्स पड़े होते हैं, वो आपकी मर्जी जितनी मर्जी लगाएं। और शॉक्स की जगह बैग्स लगा दिए जाते हैं, अगर आप बटन दबाते हैं तो वो बैग खुल जाता है, गाड़ी ऊपर चली जाती है, अगर आप नीचे करते हैं वो बैग बंद हो जाता है, गाड़ी नीचे आ जाती है। और चौथा तरीका ये भी होता है, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करना, मैंने किया था, यूएमटी ऑटो शॉप पे एक के साथ के शॉक्स ही निकाल लो। और सीधी बात है, बहुत डेंजरस काम होता है, करना है तो अपने रिक्स पे करना है, अपने गाड़ी का बहुत खदशात होते हैं वो करने पे। तो या अब मैं आपको जल्दी जल्दी से स्टेप नंबर 2 पे आता हूँ कि आपने गाड़ी को सिंपली क्लीन, प्यारा सा, नॉर्मल सा स्टांस किस तरह से करना है जिससे आपको भी गाड़ी से मोहब्बत हो और घर वाले भी ज़्यादा तंग ना करें। क्योंकि जो प्रॉपर स्टांस होती है उसमें भैया आप लोगों के घर वाले आप लोगों को जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टांस प्रॉपर करने के लिए आपके घर पे 2 गाड़ियाँ हों और एक वेली खड़ी होना, तो फिर करना। तो नॉर्मल और ब्यूटीफुल सी गाड़ी करनी है ना आपने, तो चुप करके स्प्रिंग्स कटवाएं या लोअरिंग्स लें, सिर्फ 2-2, 3-3, 2.5-2.5 इंच का व्हील गैप छोड़ें, अच्छे से अलॉय रिम्स लगाएं, बॉडी किट्स लगवाएं, और गाड़ी को डेली ट्रिमर रखें, गाड़ी को साफ रखें, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपली एंड क्लीन गाड़ी। बहुत, अगर आपको गाड़ियों से मोहब्बत है ना तो आपके लिए इतना काफ़ी है। स्टांस में जाओगे, जो स्टांस वाले होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे मैं हूँ, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको स्टांस में पढ़ने के बाद गाड़ियों से उस हाई लेवल का गाड़ी को इतना क्लीन वगैरह रखने का नहीं रहता। आपको सिर्फ, क्योंकि स्टांस होती है, अगर आप प्रॉपर स्टांस में डलते हो, आपने फ्रेम रगड़ना है, गाड़ी तबाह करना ही होता है। लेकिन यार वो, अगर आप पुरानी गाड़ियों को कर रहे हो और अगर आप गाड़ी को देख के कर रहे हो, अगर गाड़ी का फ्रेम मजबूत है, ये चीज़ें अगर आपको खुद पता है कि ये ठीक है और जिन्होंने किया है वो भी बताते हैं, तो यार सीधी बात है, गाड़ियों को कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बातें हैं कि गाड़ी तबाह हो जाती है, गाड़ी नीचे से ख़त्म हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता भाइयों। सिर्फ आपके अंदर ना जिगरा होना चाहिए, मतलब करने का शौक़ होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपने सिंपली एंड क्लीन रखनी है वो रखें। और स्टांस के बारे में आज मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बता दिया है, अभी भी बहुत सी बातें हैं स्टांस पे तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, और फिर किसी दिन किसी बारे में दोबारा से आपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको किसी चीज़ का बताएं तो परफॉर्मेंस वगैरह पे किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके। कुछ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।
किसी और नए टॉपिक के साथ किसी दिन